आज हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन से मत्ती उसका 28 अध्याय, मत्ती उसका 28 अध्याय और 16 से लेकर 20 तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। मत्ती 28 अध्याय उसका 16 से लेकर 20 तक बारी बारी पढ़ेंगे। प्यारे चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन का ऐसे प्रमाण किया कि किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आइए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते हैं पूजी आपने अपने पवित्र वचन को पढ़ाने के लिए सहायता किया। परमेश्वर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ा जाना हमारी आशीष का कारण हो, दूसरों की आशीष का कारण हम बने। प्रभु जी सहायता आप करें, बुद्धि ज्ञान से समझ ले। प्रभु जी अपने हाथों में आप रखिए। प्रभु जी जैसा आप चाहते हैं वैसा आप हमें बनाए। तो दास को बुद्धि ज्ञान दे। प्रभु जी तो बोल मेरे उस शब्द आपके सहायता अब आपके पक्ष में आप पाए। छोटे से व्यक्ति प्राप्त मानते हैं गुरु मसीह के नाम में धैर्य सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में इस तरह से लिखा है कि 18 पद में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। यह अधिकार क्यों दिया गया है? क्योंकि उसने अपने पिता की इच्छा को पूरी किया। जिस इच्छा के लिए उसके पिता ने उसे धरती पर भेजा, उसने वो ही किया जैसा उसने कहा वचन में कि हे पिता, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा सकता है, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। इसलिए यह अधिकार उसको दिया गया है कि मेरे बेटे ने वो काम किया जो मैंने उसे सौंपा था, क्योंकि उसने सब कुछ कंप्लीट कर दिया, फिनिश। जब हमने देखा, अचानक देखते हैं तो उसने कहा कि पूरा हुआ, सब कुछ पूरा कर दिया उसने। इतनी अद्भुत बात है परमेश्वर के वचन की, उस परमेश्वर के बेटे की। वचन में लिखा है, हमने देखा 19 पद में लिखता है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो कह रहा चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। लेकिन चेला बनाना है, जब इंसान चेला बनेगा तभी वो उसकी बात को आगे मानेगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होता है इसको चेला बनाने के लिए? ऐसा कार्य करना होता है जो सामने वाले को अपनी ओर आकर्षित करे, अपनी ओर खींचने पर मजबूर करे। आकर्षण खत्म हो सकता है, लेकिन एक जो आपका व्यवहार है, आपका प्यार है, वो खत्म नहीं हो सकता। चेला कैसे बनते हैं? हम देखते हैं बहुत से लोग देखते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं हम ये हमारे टीचर्स से मैंने बहुत कुछ सीखा है, टीचर से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने पापा से, भाई से, बहन से, जिससे भी मतलब क्या है बताते हैं कि हम इनसे सीखे हैं। सीखे क्यों है? क्योंकि उनमें वो चीज दिखी है। यदि मैं गुस्सा करने वाला हूँ हद से ज्यादा और किसी के अंदर इतना संयम है, इतना धीरज है, तो हम क्या देखेंगे? उससे सीखेंगे कि भाई इतना होने के बावजूद कैसे इतना शांत रह लेता है, कैसे रहेगा वो भी सीखेगा। जिसके पास कुछ है वो ही तो किसी को सिखा सकता है, और सीखने के बाद जो सामने है वो बन सकता है कि हाँ मैं कह सकता है कि मैं तेरा चेला हूं, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। यीशु मसीह जब दुनिया में थे तो क्या करते थे? लोग उसके पीछे हो लेते थे,
क्योंकि उसमें वो बदलाव दिखता था जो संसार में नहीं दिखता था। उसमें वो बातें दिखती थी जो बाकियों में नहीं दिखती थी। उसका चलना, उसका बोलना, उसकी बातें करना उसकी संसारी बातें नहीं थी, उसकी स्वर्गीय बातें थी। और लोग इसके पीछे क्या होते थे? पागल थे कि हाँ मुझे यीशु मसीह से मिलना है, मुझे यीशु मसीह को देखना है, यीशु मसीह की बातें सुननी है, उसके सामने बैठना है, उससे वो आश्चर्य कर्म देखने जो वो करता है। उसके पास कुछ था इसलिए लोग उसके चेले बनते थे। इसके पास कुछ है ही नहीं, उसका चेला कौन बनेगा? सुसमाचार प्रचार करो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अभी तो हमारा खुद का मन नहीं बदला, तो हम दूसरे का मन कैसे बदल सकते हैं? कैसा किसी को उस यीशु मसीह का चेला बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? या सिर्फ हमने यीशु मसीह को जान लिया सिर्फ नाम के तौर पर, एक मसीहत के तौर पर, लेकिन जो प्रेम करने आया, जो प्रेम दिखाने आया, उस प्रेम के लिए कोई भी हमारे दिल में जगह नहीं। क्योंकि यदि किसी के पास प्रेम है तो वो प्रेम देगा। यदि फ्रिज में पानी रखते हैं, यदि ठंडा पानी रखेंगे तो उसके लिए ऑन करना पड़ेगा। यदि वो ऑन नहीं है तो उसमें गर्म पानी जैसा था वो और भी गर्म निकलेगा। ठंडा चाहिए तो ऑन करना होगा, और जब वो ठंडा निकलेगा, जो चीज इसमें है वैसी ही जो चीज मिलती है। हमने धूप में देखा है मटके रखे होते हैं बहुत जगहों पर, लेकिन उसमें पानी फिर भी क्या है, ठंडे निकलते हैं। लेकिन वही पानी हम किसी पतीले में रख दें, स्टील में किसी में रख दें, तो वो क्या है, बहुत गर्म निकलेंगे धूप में यदि रखते हैं। ये क्या है, उसका नेचर है कि वो ठंडा रखता है। वैसे ही यदि हमें प्रेम है तो हम प्रेम देने वाले बनेंगे, चाहे मौसम कोई सा भी क्यों ना हो, कैसा भी समय क्यों ना हो, हम उसकी आराधना करेंगे। यदि हम परेशानियों में, दिक्कत में भी परमेश्वर का आराधना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो शैतान तो परेशान होता ही होता है, लेकिन दुनिया देखती है कि इसके पास सच में परमेश्वर का प्रेम है, क्योंकि ये किसी बात में अपने परमेश्वर को नीचा नहीं करता, अपने परमेश्वर का तिरस्कार नहीं करता। यही तो प्रेम है, यही तो वो गुण है जो लोग खींचता है अपनी ओर। मैंने कुछ मांगा है लेकिन मुझे कुछ और मिला है, मैं कहूंगा परमेश्वर तूने क्या क्या कर दिया, मैंने तो क्या मांगा था और क्या दे दिया। तो इससे क्या होगा, शैतान तो खुश होगा ही होगा, लेकिन दुनिया के लोग देखेंगे जैसे हम हैं वैसे ही ये भी इच्छा में रखते हैं। लेकिन यदि हम उस तरह से कहेंगे कि परमेश्वर जो तूने दिया वो हमारे भले के लिए, हमारे लाभ के लिए, हम जानते हैं तेरी सोच जो है हमारे लिए, हमारी सोच से कहीं बेहतर है। इसलिए शैतान तो परेशान होगा, लेकिन दुनिया क्या देखेगी कि सच में ये परमेश्वर में जीने वाले लोग हैं, इनको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। इन्हें फर्क पड़ता है, इन्हें पता है कि हम यहाँ पर परदेसी हैं और एक दिन चले जाएंगे, एक दिन चले जाएंगे। बाइबल बताती है हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। गलातियों, हम गलातियों में देखेंगे, हम बहुत पढ़ते हैं इन चीजों को, बहुत वचन को पढ़ते हैं हम लोग। गलातियों 5 अध्याय, गलातियों 5 अध्याय 262 पेज नंबर पर है। गलातियों 262 पेज नंबर, नए नियम में गलातियों 262 पेज नंबर 5 अध्याय, और उसमें लिखा है 22, 23 पद में इस तरह से लिखता है कि पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। जब ऐसे काम करे जाते हैं तो उस बात में आपके अगेंस्ट व्यवस्था नहीं आती, क्योंकि ये क्या काम है, ये भलाई वाले काम है। ये आपको सिद्ध करने वाले काम है, व्यवस्था नहीं आती। कह रहा है ऐसे ऐसे काम क्या है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। यीशु मसीह किसी से गाली सुनकर गाली नहीं देता था, किसी से चाटा खाकर चाटा नहीं मारता था,
कोई उसके लिए बुरा कहे, उसको बुरा नहीं कहता। लोगों ने जाकर भीड़ की भीड़ ने उसे धक्का देना चाहा पहाड़ी पे से, उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर इन्हें भी पहाड़ी से गिरा दे, नहीं कहा ऐसा। लेकिन उसने हर बात में परमेश्वर को महिमा दी, अपने पिता को महिमा दी। इसी वजह से जो लोग थे उसके पीछे जीने भर नहीं तैयार थे, वो चेला इसलिए ही बने क्योंकि उन्होंने उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में वो बातों को देखा कि ये सच में परमेश्वर का पुत्र है। क्या हम ऐसे हैं जो कोई हमारी ओर आकर कहे कि मैं तेरा चेला बनना चाहता हूँ, मैं तुझसे सीखना चाहता हूँ कि तू किस पिता की, किस परमेश्वर की आराधना करता है? क्या हमारे अंदर ऐसा कोई गुण है? ये अंतिम आज्ञा हमें देगी क्या परमेश्वर कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ क्या करना है? जाकर वो बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है। क्या हम सिखा पा रहे हैं? कैसे सिखाएंगे? हम जब जिस रोड पे रहते जाते हैं, किस गली में रहते हैं, उसमें हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि लोग देखकर कहें कि सच में इसमें बहुत फर्क है, ये और लोगों से बिल्कुल अलग है। जैसे बाकी लोग हैं वैसे ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास वो परमेश्वर है जो जीवित परमेश्वर है। चेला ऐसा हर कोई नहीं बनता। वो चेले तो बहुत देखे होंगे हमने जो शराब पीते हैं, उनके साथ वो बैठ जाते हैं शराब पीने के लिए। वो चेले नहीं। जो गुटखा खा रहे हैं, दूसरे को थोड़ा गुटखा दे दिया, वो चेले नहीं। बैठकर लोगों को लूट रहे हैं जाकर रोडों पर, ऐसे चेले नहीं। ये वो चेले हैं जो लोगों को नरक से स्वर्ग का जीवन देने वाले, स्वर्ग का जीवन देने वाले, स्वर्ग का वो रहस्य बताने वाले कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों भेजा कि हम नाश ना हो। जब हम संसार में निकलते हैं, जब रोड पर निकलते हैं, गली में से निकलते हैं, जहाँ जॉब करते हैं, यदि हमारा वहां पर भी व्यवहार ऐसा नहीं है, उनके जैसे व्यवहार है, उनसे अलग नहीं है, तो उसका मतलब हम में परमेश्वर काम नहीं करता और ना ही हम परमेश्वर को आज्ञा देते हैं, ना ही परमेश्वर को हम अलाउ करते हैं अपने जीवन में कार्य करने के लिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोगों को जीवन देखकर कहते हैं कि हाँ सच में इसमें कुछ बदलाव है। वो आकर आपसे जानने की इच्छा रखते हैं कि हाँ मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम में ऐसा क्यों है, ऐसी बातें अलग क्यों है। लिखा है, क्लियर लिखा, आत्मा के फल हैं ये। उस परमेश्वर ने जो हमें श्वास फूका, यीशु मसीह आया, इस धरती पर आया, उसमें क्या दिखा? उसमें प्रेम भी दिखा, आनंद दिखा, शांति दिखी, धीरज दिखा, कृपा करना दिखा, भलाई करना दिखा उसका, और विश्वास वो हमने देखा ही है जिस तरह चमत्कार किए परमेश्वर ने कि हाँ ये कर सकता है, क्या मैं कहूंगा और वो हो जाएगा। नम्रता, संयम, सब बातें हम यीशु मसीह में देखते हैं क्योंकि वो सिद्ध है, कोई और नहीं, सिर्फ एक यीशु मसीह सिद्ध। कितनी अद्भुत बात है। हम सोचते तो जरूर है कि परमेश्वर के पास क्यों नहीं आते, लोगों को लेके क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि हमें वो बदलाव नहीं है। लोगों को हम मजबूर नहीं कर पाते कि वो जानने की इच्छा रखे कि हाँ सच में इसमें ऐसी बात क्या है कि जो इसे दूसरों से अलग बनाती है। जैसे दूसरे वैसे हम भी हैं, तो कोई तुम्हें जानने के लिए क्यों कोई चाहेगा? यदि तुम में कुछ अलग है तभी तो कोई चाहेगा कि हाँ हम जानना चाहते हैं। जब हम दूसरों के जैसा ही व्यवहार करते हैं, दूसरों के जैसे ही रहते हैं, दूसरों के जैसे ही संडे को छुट्टी कर लेते हैं और निकलते हैं जानवर जी, तभी तो कोई हमारी तरफ से क्या नहीं जानना चाहता कि हमें क्यों जानना चाहिए। चर्च जाना है लेकिन चर्च की जगह क्या है, कहीं और घूम रहे हैं। तो किसी को कैसे पता चलेगा कि आप संडे को चर्च भी जाते हैं, आप क्रिश्चियन हैं, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं? कैसे कोई जानेगा? कोई कैसा चेला बनना चाहेगा? कोई यदि तुम जाओगे संडे चर्च जाओगे, हर मीटिंग को जो अटेंड करना चाहोगे, तो लोग सोचेंगे सच में यार इसमें ऐसा क्यों है, इस चर्च में जाता रहता है, यार संडे कहीं नहीं जाएगा ये बंदा। लोग कहें खुद अपने मुंह से। जब कोई दूसरा बुलाना चाहे आपको तो उससे पहले दूसरा कहते कि नहीं भाई ये नहीं आएगा संडे को, ये क्योंकि चर्च जाता है। ऐसा हमें होना है कि दूसरे लोग तुम्हारी बातों में तुम्हारी गवाही दें।
चेला ऐसे ही नहीं बनते। जब हमने बदलाव देखेंगे तभी तो यीशु मसीह के चेले बनेंगे, तभी तो वो स्वीकार करना चाहेंगे कि हाँ परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर ही स्तुति के योग्य परमेश्वर। लेकिन अगर हम ऐसे ही रहेंगे संसार की तरह तो हमसे कोई नहीं पूछेगा। चेला बनाओ, तो जो बातें मैंने आज्ञा तुम्हें सिखाई है वैसे ही तुम भी सिखाया करो, सिखाया करो। हम क्या सिखा पाते हैं? हम खुद उनके जैसा बन जाते हैं। आइए हम देखते हैं मती में ही, मती और उसका 26 अध्याय, मती 26 अध्याय उसका 73 मती 26 का 73। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। जब हम मसीह के साथ रहते हैं तो हमारे अंदर उसका व्यवहार आ जाता है, उसके जैसे हम दिखने लगते हैं। वो एक अलग बात है, पतरस ने इनकार किया, लेकिन लोगों ने किस तरह से जान लिया कि ये उसके साथ था कि उसकी बोली वैसी ही दिखती है। या तो इस्राएल में था ना, बोली तो एक जैसी ही होगी ना, लेकिन उनके बोलने में भी क्या है, यीशु मसीह की बातें झलक रही है, उसके बोलने का तरीका झलक रहा है। कितनी अद्भुत बात है कि जब परमेश्वर के साथ रहते हैं, यीशु मसीह के साथ रहते हैं, तो हमें भी वो बातें दिखती हैं जो उसमें है। और लोग इस बात को देखकर कहेंगे कि हाँ सच में इसमें यीशु मसीह दिखता है। कह रहा है बोली इसमें क्या है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तू मना तो कर रहा है, तो इनकार की बात थी, ये कह रहा तू इनकार तो कर रहा है, लेकिन तेरी जो बोली है वो तेरा भेद खोल रही है। ऐसे हम जब लोग बीच में होंगे तो वो देखने पाएंगे कि तुम सच में अलग हो। तुम कहते तो हो कि हम साथ में बैठे हैं, लेकिन तुम क्या है, अलग हो, तुम इनके जैसे नहीं हो। शादी में हम जानते हैं सब शादियों में जाते हैं, जरूरी नहीं सारे हम मसीह शादियों में जाए, उससे लोग बुलाते हैं तो हम शादी में जाते हैं और क्या है, अपना जाकर आ जाते हैं। वहां भी हम यदि जाते हैं तो सबसे अलग हम दिखने चाहिए कि ये सबसे अलग है। क्यों दिखने चाहिए? क्योंकि वचन बोल रहा है कि तुम्हारी बोली, तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। वैसे ही हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए कि वो अलग दिखे, लोग जानने के लिए मजबूर हो कि आखिर तुम किसके पास जाते हो, तुम किससे सीखते हो। वो खुद चेला बनने के लिए तैयार हो कि हाँ हम यीशु मसीह के चेले बनेंगे, क्योंकि उसने तुम्हें ऐसा सिखाया है और हम भी ऐसा सीखना चाहते हैं। जो संसार की रीति है वो सच में व्यर्थ है। हम चाहते हैं कि यीशु मसीह को हम जाने। कैसा चेला बनाओगे? किसी को हाथ पकड़ के खींच के नहीं ला सकते, किसी को किसी जैसे लोग बोलते हैं पैसा देके खींच के नहीं ला सकते, लेकिन अपने व्यवहार से उसे खींच सकते हैं। अपने व्यवहार से, व्यवहार भी झूठा नहीं, उस यीशु मसीह का व्यवहार जिस जो उसने हमसे किया वैसा व्यवहार। क्या हमारा व्यवहार ऐसा है? यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी बातें हम में दिखेगी, दूसरे में नहीं, हम में दिखेगी। आइए हम देखते हैं उत्पत्ति और उसका 41 अध्याय
उसका 37 पद, उत्पत्ति 41 उसका 37 पद। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हम को ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर आगे फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। सिर्फ क्या है, राजगद्दी का छोड़कर क्या है, सब बातों में तेरा अधिकार है। बस मैं राजगद्दी के मामले में तेरे से बड़ा हूं। फिर उनका क्या है, स्वप्न का अर्थ बताया कि किस तरह से अकाल पड़ेंगे और किस तरह से हमें करना है। ये कौन है? ये वही राजा है जिसमें हमने देखते हैं 39 अध्याय के अंदर पोतीफर ने क्या है, यूसुफ के ऊपर गलत इल्जाम लगाए। और इसमें लिखा है 19 में 39 के 19 में वाक्य ये पढ़ता हूँ, अपनी पत्नी की यह बात सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का को भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में जहां राजा के कैदी बंद थे डलवा दिया। अभी देखिए, अतः उस बंदी गृह में रहा जहां राजा के कैदी रहते थे, वहीं पर ही उसने जो वहां का क्या था, हाकिम था, उसने भी उसको उठाकर उस जेल में डाल दिया कि जाओ उसको भी इसको डाल दो। ये परमेश्वर का कार्य करने का तरीका है। यूसुफ से इतनी बड़ी क्या था, उसको किस तरह से उस जगह पर पहुंचाना है वो परमेश्वर जानता है। किस तरह से उस प्लानिंग को करता है परमेश्वर जानता है। किस तरह से देखते हैं वो गुलामी से, उस गड्ढे से, उस गुलामी से, मारपीट से, पिटाई खाकर अपने भाइयों से क्या करा उसने। जब भाई छिड़ते तो इसका मतलब वो मारते भी होंगे कहीं ना कहीं। बड़े होने का हर कोई बंदे नाजायज फायदा उठाते हैं। जिसने गड्ढे में डाल दिया इसका मतलब उसमें वो मार भी सकते हैं। लेकिन उस गुलामी से लेकर वो कहां तक पहुंचा, राजगद्दी को छोड़कर सब बातों पर अधिकार उसे दिया गया। और ये बात हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि अधिकार दिया गया, लेकिन क्यों दिया गया, उसके बाद क्या होता है, यदि वो उसके अंदर क्या देखते हैं, लिखा है, क्या हमें कोई ऐसा मिल सकता है? किसने पूछा? राजा ने पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि हमें ऐसा कोई बंदा मिल सकता है जो इसके जैसा हो, जिसमें क्या रहता है, परमेश्वर का आत्मा रहता है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि इसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। इससे क्या हुआ, वो राजा मजबूर हो गया जानने के लिए कि ये किस परमेश्वर की आराधना करता है। जो लोग होंगे वहां पर वो मजबूर हो गए होंगे कि हमारे जादू टोने सब फेल हो गए, लेकिन ये इसने कैसे जान लिया सब कुछ, के इसके सपने का अर्थ क्या है। बहुत से लोगों ने जांच पड़ताल की होगी, लेकिन क्या है, यूसुफ ने भेद खोला, क्योंकि उसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। और जब जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है वो चेला अपने आप लोग को बना देता है। वो अपने आप लोग पूछने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर इसी के पास ऐसा क्यों। इनका परमेश्वर इतना अद्भुत परमेश्वर है जो सपने का अर्थ भी बता देता है। और ऐसा नहीं झूठ बोला, जो बताया वैसा हुआ भी। इसलिए परमेश्वर उसमें आत्मा रखता है। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर जानता है किस तरह से उसको उस जगह पर ले जाना है जहां पर वो होना चाहिए। हो सकता है मुसीबतें हो, दिक्कतें हो, परेशानी हो, लेकिन परमेश्वर आपको उस जगह पर ले जाएगा। ये ना सोचे परमेश्वर ने हमारा हाथ छोड़ दिया या परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, पता नहीं परमेश्वर कहां पर है। ऐसा नहीं है। यूसुफ भी कह सकता था, लेकिन यूसुफ ने नहीं कहा। उसे पता है मेरे जीवन से उस परमेश्वर को महिमा मिलनी है तो वो मिलकर ही रहेगी। जो लोग देखते होंगे वो चेले बन गए उसके, कि आखिर हाथ सच में इसमें परमेश्वर की आत्मा है। कितनी अद्भुत बात है। चेला ऐसे नहीं बनता कोई, गुण होना चाहिए हमारे। जब गुण होगा तो ही कोई चेला बनने के लिए चाहेगा। मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, लेकिन किसके पास बैठता हूं, किसी मूर्ति के पास बैठूं या किसी और के पास बैठूं, किसी फास्ट फूड की शॉप पे बैठूं, रेस्टोरेंट में बैठ जाऊं, तो साइंटिस्ट नहीं बन सकता मैं।
मैं किसको ढूंढूंगा? जो साइंटिस्ट है, जो मुझे अपने जैसा बना सकता है, उसके पास जाऊंगा मैं। मुझे सीखना है तो उसके पास जाऊंगा, जिसके पास वो गुण है। जहां गुण है ही नहीं, जब हम संसार के जैसे ही दिखते हैं, तो संसार के जैसे दिखने वालों के पास तो सारे संसार के जैसे दिखने वाले हैं। हम कैसे अलग दिखे कि लोग हमसे कहें कि हाँ, मैं सच में बड़ा क्रोध में रहता हूँ, लेकिन ये बंदा बड़ा क्रोध से बाहर है। मैं बड़ी गाली बकता हूँ, लेकिन ये बंदा कभी गाली नहीं बकता। कितनी भी गाली बकले कोई कितने भी हाथ पैर चला ले, लेकिन ये बंदा शांति से हर कार्य करता है। जब ये जानना चाहेगा कि हाँ, चल इससे पूछते हैं कि किससे, इतना प्रेम इसके पास कहाँ से आया, इतना संयम कहाँ से आया, इतना धीरज कहाँ से आया, इतनी दया कहाँ से आई, इतना कृपा कहाँ से आई इसके पास। सब बातें मजबूर करेंगी लोगों को सोचने के लिए। यूसुफ मंत्री बनाया गया। यूसुफ ने पता था कि यूसुफ को कि मेरे जीवन से जो परमेश्वर ने कहा है वो होगा। यदि आज मैं गड्ढे में हूं तो कल मैं उस गद्दी पर भी पहुंचूंगा। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर को महिमा मिली इस बात से, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इसमें रहता है। जब उसने ये बात बोली तो वैसे ही सब लोग क्या है, समझ गए कि हाँ, सच में परमेश्वर इस पर काम करता है। कौन है इनका परमेश्वर, वो जानने के लिए पूछेंगे। आइए निकालेंगे दानियल। दानियल और उसका तीसरा अध्याय, और उसका 28 पद। दानियल 3 अध्याय उसका 28 पद। इस तरह से लिखा है 1036, 1036 पेज नंबर। दानियल 1036 पेज। दानियल 3 अध्याय उसका 28 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। ये क्या हुआ इससे? जो लोग थे, जो देखते होंगे, उन पर भय छाया होगा कि कैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने इन्हें आग से बचा लिया, इतनी आग से जो धधकता हुआ है कि बंदा पास पहुंचे तो जला दे, लेकिन ये अंदर क्या है, आराम से, कुछ भी आग नहीं है। इस तरह से दिखते हैं और लोग क्या है, देखते होंगे सच में इनका परमेश्वर क्या है, महान परमेश्वर। उन्होंने सच में जानना चाहा होगा। बहुत से लोग आते होंगे कि किसको आप मानते हो, किसमें आपको इतना विश्वास है कि वो आपको इतना बचा सकता है। हम आज की दुनिया में बहुत से लोगों को देखते हैं जो लोग आकर इस तरह से पूछते हैं, तो हम विश्वास करते हैं कि उस समय भी उन लोगों ने जब देखा होगा तो क्या हुआ, राजा ने क्या कहा कि सच में धन्य है शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर। किसकी बड़ाई हुई? परमेश्वर की। लोग चेला बनने के लिए तैयार हो गए होंगे कि हाँ भाई, मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है, मुझे भी सीखना है, मुझे भी सीखना है। तो तुमने परमेश्वर के बारे में सीखा कि जो परमेश्वर तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है वो मेरे साथ भी कर सकता है। तो परमेश्वर का चेला बनने के लिए तैयार हो जाता है जब हमारे अंदर ऐसा बदलाव होता है। तो आगे इतना मत में, इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से कोई जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर बुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। क्या हमारे अंदर है कि हम आ गए, कुछ भी है, हम नहीं डरेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा बचाने वाला है? क्या हम लोगों के लिए ऐसी गवाही है कि लोग हमसे सीखे कि हाँ, इनमें सच में परमेश्वर का आत्मा है? ये किसी बात से नहीं डरते। किससे डरते? सिर्फ
अपने परमेश्वर से। जब गुण होगा तभी कोई चेला बनेगा। यदि हम चर्च जाते हैं और आकर फिर वही गाली गलौज करते हैं, फिर आके वही लड़ाई झगड़े करते हैं, तो लोग यही कहेंगे जैसे हम हैं वैसे ही ये भी है, कोई बदलाव नहीं है इनमें, एक जैसे दिखते हैं। हमें ऐसा नहीं होना, हमें ऐसा नहीं होना। तो बात है, राजा खुद कह रहा है कि धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने क्या है इन्हें आग के भट्टे से बचा लिया। और साथ में ये भी कह दिया कि इनके परमेश्वर की निंदा करें तो क्या वो टुकड़े टुकड़े किए जाए। कितनी अद्भुत बात है। क्या हम परमेश्वर के लिए ऐसे बने हैं, यीशु मसीह के लिए ऐसे बने हैं कि परमेश्वर तेरे नाम के लिए जिए और मरे, दुनिया में कुछ भी क्यों ना होता रहे, लेकिन हम तेरे लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ऐसे क्या हम हैं। हम देखते हैं दानियल 6 अध्याय और उसका 26 और 27 पद। दानियल 6 अध्याय। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया वो ही बचाने और छुड़ाने वाला है, तो स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला। तो वो बात है। फिर परमेश्वर की क्या है तारीफ हुई। किसकी तारीफ हुई कि दानियल ने सिंहों की मान में जाना मंजूर किया। लेकिन उन बातों के आगे नहीं झुका जो संसार के द्वारा बनाई गई, उन आज्ञाओं के आगे नहीं झुका जो संसार के लोगों के द्वारा बनाई गई। लेकिन किसके आगे झुका? सिर्फ परमेश्वर के आगे। और हम देखते हैं जब सिंहों की मान में डाला गया वो निकाला गया, लेकिन जो उसे गिराने वाले थे जब वो गिराए गए तो उन्होंने वहीं के वहीं उन्हें लपक लिया। कितनी अद्भुत बात है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। यहां पर क्या कहता राजा? क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। जीवित हम तो आप कहते हैं कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, कि जीवित परमेश्वर है, लेकिन वो कहता है वो जीवित परमेश्वर है। वो पहले भी जीवित था, जीवित है और जीवित ही रहेगा। क्या हम चेला बना रहे हैं? मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि जब दानियल को सिंहों की मान में डाला गया उस समय भी लोगों ने देखा होगा कि जो इस सिंहों की मान में डाला गया है वापस निकाला गया है। आखिर कौन सा परमेश्वर है जो इन्हें शेर की मान से निकालता है? ये कौन सा परमेश्वर है जो शेरों के मुंह को बंद कर रहा है? क्या आप जानते हैं जब हम परमेश्वर के लिए जीने मरने के लिए तैयार होते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करता है। एक छोटी सी क्लिप थी वीडियो की, उसमें दिखाया गया दो पास्टर्स को पकड़ के लेके आए गए। वो क्या है, दोनों को आतंकवादी थे, अपने बाल रखे थे मुंह पे और बंदूक से क्या है गोली मारने के तैयार थे। उन्होंने कहा कि तुम यीशु को इनकार करो। उनमें से एक ने इनकार किया और एक ने इनकार नहीं किया। तो उसने कहा कि जिसने इनकार कर दिया इसे छोड़ दो, और जैसे वो आगे भागा उसने गोलियों से उसे छलनी कर दिया कि इसने इनकार कर दिया। और जो इनकार नहीं कर रहा था उसने उसे भी गोलियां मारी बहुत सारी, लेकिन एक भी गोली क्या है
वो क्योंकि वो उस चीज में भी आगे बंद करके क्या है, आराधना कर रहा था, परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा था। और जैसी गोलियां चली और वो वहीं के वहीं गोलियां सारी गिरती गई, और उन दोनों ने क्या करा, उसके पास गिर गए और उससे क्या सीखा, परमेश्वर के बारे में। उसने देखा कि गोलियां तक भी नहीं जा रही इनके पास, तो कि आखिर कौन सा परमेश्वर है। ये बनाई हुई बात थी, लेकिन परमेश्वर ऐसा करता है, जो सिंहों की मान से निकाल सकता है, आपके भट्टे से निकाल सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। वो उस गुलामी से हमें निकाल सकता है, इससे बड़ी क्या बात। परमेश्वर महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर है। हमें विश्वास करना है कि वही एकमात्र परमेश्वर है, वही छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वही जीवित परमेश्वर है। हमें अपने जीवन को ऐसा रखना है कि लोग हमें देखकर मजबूर हो जाएं पूछने के लिए कि तुम किसके पास जाते हो, तुम किससे शिक्षा लेते हो। वो बातें सीखने के लिए मजबूर हो जाए कि हमें भी सिखाओ, हमें बताओ कि वो कौन सा परमेश्वर है जिसकी तुम आराधना करते हो। चेला ऐसा नहीं बनाया जाता, लिखा है इसमें तुम जाओ और सब जाते तो लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हम बपतिस्मा नहीं दे सकते ऐसे ही जाके किसी को उठाया पकड़ के बपतिस्मा दिया, उन्हें चेला बनाना है। जब वो आपसे सीखेंगे तभी तो वो मजबूर होंगे कि हाँ हमें भी परमेश्वर को ग्रहण करना है, हमें भी परमेश्वर को जानना है। ऐसे नहीं होता, करना पड़ता है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन। आइए हम आराधना हो जाएंगे।